हेलो दोस्तों, तो आज मैं कोई जाना ना इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, जो कि हाल ही में अमेजन प्राइम पे रिलीज हुआ है। तो ये क्राइम साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। रेटिंग्स के बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि रेटिंग्स काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कबीर को, जो कि एक फेमस नोबेल राइटर था। यहाँ पे वो भेष बदल के एक क्लब में घुसता है। तो यहाँ पे एक भिकी सिंघानिया नाम के एक क्रिमिनल होता है जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे भिकी सिंघानिया एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसके बाद हम देखते हैं कि कबीर, जो कि सरदार की गेटअप में था, वो भिकी सिंघानिया को रोकने का कोशिश करता है। लेकिन भिक्की यहाँ पे एक टेजर निकालता है, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए लोग अक्सर रखते हैं। लेकिन कबीर यहाँ पे उसी की टेजर से उससे ही जान से मार देता है। तो अगले दिन एक न्यूज आ रहा था। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि कबीर का रणदीप, जो कि उसका बॉस हुआ करता था, उसके साथ एक डील है। कोई बुक का पार्ट 2 कबीर को लिखना है, जो कि अभी तक कबीर लिख नहीं पा रहा है। 2 सालों से कबीर ये बुक का पार्ट 2 नहीं लिख पा रहा है। इसीलिए रणदीप यहाँ पे कबीर के ऊपर केस कर लिया था। तो कोर्ट कबीर को अगले 3 महीने का डेट देते हैं। उसके अंदर ही अंदर कबीर को उस बुक का पार्ट 2 लिखना पड़ेगा, नहीं तो रणदीप से लिया हुआ सारा एडवांस कबीर को पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे और एक बात हम लोग देख पाते हैं कि रश्मि, जो कि कबीर की एक्स वाइफ है, वो अभी उसके बॉस यानी कि कबीर के बॉस रणदीप के साथ है। रश्मि और कबीर इन दोनों का 2 साल पहले तलाक हो चुका है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कबीर अपने गांव पंचकरी जा रहा था। तो रास्ते में कबीर का एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला था एक ट्रक के साथ। तो वो उस ट्रक वाले के ऊपर चिल्लाता है। इसी बीच वो ट्रक के पीछे एक लड़की थी जिसका नाम होता है सुहाना। तो वो थोड़ी देर के लिए ट्रक से उतर जाती है। इसी बीच ट्रक चला जाता है। सो वो कबीर से लिप लेकर उसके साथ जाती है। और यहाँ पे सुहाना को एक सपना आता है, जो कि 2-3 लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस प्लॉट को याद रखना क्योंकि आगे थोड़ा इसका कनेक्शन है। फिर हम देखते हैं रिकी रोजारियो, जो कि एक डिटेक्टिव है। तो यहाँ पे रणदीप कबीर के पीछे उसी डिटेक्टिव यानी रिकी को लगा दिया था, ताकि रिकी हर वक्त उसे फॉलो कर सके, कबीर को फॉलो कर सके और रणदीप को पता चल सके कि कबीर क्या कर रहा है। फिर ये सब फोटोज वो रणदीप को भेजता है और उनके कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि कबीर, जो कि अपने पुराने घर जा रहा था, वहाँ पे एक मेड है जिसका नाम है बिंदिया। रणदीप ने उससे भी पैसे खिलाकर कबीर के ऊपर नजर रखने के लिए बोला है। तो कुछ दिन बाद उसके गाँव में किसी स्कूल में एक फंक्शन होता है। वहाँ पे कबीर को चीफ गेस्ट के तौर से बुलाया गया था। वहाँ पे कबीर का मुलाकात फिर से सुहाना से होता है और यहाँ पे रिकी रोजारियो भी आया था। वो कबीर को कुछ आड़े टेढ़े सवाल करता है। उसके बाद वो किसी को फोन करता है और उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कबीर किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए 2 सालों से किताबें लिख रहा है, क्योंकि उस गैंगस्टर को अपने ब्लैक मनी को फाइट करने का जरूरत है। इसलिए वो गैंगस्टर बुक के लिए फंडिंग करता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कबीर और सुहाना ये दोनों साथ में बहुत वक्त बिताने लग गए थे। इसी बीच कबीर एक दिन घर पे नहीं होता है। तो इस मौके का फायदा उठा के रिकी उसके घर पे चला आता है। तो उसके घर के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा होता है। तो उस कमरे में कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग्स किया गया था और बहुत सारे डिस्टर्बिंग इमेजेस थे। लाइक वो किसी साइको का रूम है। यहाँ से रिक्की को एक लैपटॉप मिलता है। तो लैपटॉप खोल के वो कुछ डाटा ले जाता है। वही कबीर जो बुक लिख रहा था, उस लैपटॉप में कुछ डाटा था, इसीलिए वो डाटा वो कॉपी करके ले जाता है। फिर ये सब डाटा लेके वो कबीर को ब्लैकमेल करता है। फिर हमें और एक बात पता चलता है कि कबीर जहरान खान एक कैरेक्टर के ऊपर वो किताब लिखा था, जो कि क्रिमिनल्स लोगों को उन्हीं के हथियार से मार देता है। इस बात को भी थोड़ा याद रखना क्योंकि आगे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फिर उसी रात को रिक्की का खून हो जाता है। तो अगले दिन पुलिस वाले कबीर के घर आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। तो यहाँ पे इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है मूवी में, सो मैं यहाँ पे मालती बोल देता हूँ रेफरेंस के लिए। मालती यहाँ पे कबीर को इंट्रोगेट करते, तुम कहाँ पे थे उस वक्त, ये सब रूटीन जो सवाल होते हैं वो पूछती है। यहाँ पे मालती बोलती है कि रिक्की ने पहले से ही कबीर के नाम पे, मतलब कबीर उसको थ्रेटन कर रहा है, ऐसा कह के केस फाइल बना दिया था। सो कबीर यहाँ पे प्राइम सस्पेक्ट है रिक्की रोजारियो की खून के सिलसिले में।
फिर पुलिस जाने के बाद कबीर एक को फोन करता है, उसी गैंगस्टर को फोन करता है और उसे बोलता है कि एक का काम तो तमाम हो गया, अब दूसरे का करना है। अब ये बात सुहाना सुन लेती है। तो ये बात सुन के रिक्की रोजारियो के खून में सुहाना को कबीर के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो रिक्की रोजारियो के साथ जो काम कर रहा था उसके पास जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उस आदमी को जरान खान, जो कि एक किरदार है, वो कबीर का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो उस आदमी को मार देता है और उसको मार के वो थ्रेटन करता है कि अगर तुमने ये बात बताई, किसी को बताई, तो मैं तुम्हें और कबीर को मार दूंगा। उसके बाद हमें सुहाना का एक पास्ट पता चलता है। सुहाना के पिता एक अब्यूजिव फादर थे जो कि अपने बीबी बच्चे को हमेशा मारते रहते थे। सो एक दिन वो मतलब उसके पिता पूरा पागल हो गए और उसके बीबी को यानी सुहाना के मदर को गोली चला दी, उसके ऊपर गोली चला दिए। और ये सब सुहाना कहीं पे छुप के देख रही थी और किसी तरह से वो वहां से भाग निकली। उसके बाद सुहाना को कबीर के रूम में और एक सीक्रेट डोर मिलता है, वो पहला वाला सीक्रेट डोर नहीं, और एक सीक्रेट कमरा मिलता है जिसमें कि मेकअप वगैरह और मतलब भेस बदलने के लिए जितने सब चीज लगता है वो सब रखा हुआ था। ये सब देख के वो बहुत डर जाती है, वो फिर से कबीर को खूनी समझती है। और यहाँ पे कबीर एक बात बोलता है कि एडमिट करता है कि वो जो जरान खान की बुक्स लिखता है, बुक्स लिखने के पहले वो मतलब वो कैरेक्टर को पूरा जी लेता है, मतलब उसी कैरेक्टर में पूरा घुस के वो हर जगह घूमता है, वो उसे अच्छा लगता है, ऐसा कबीर बोलता है। और यहाँ पे सुहाना कबीर को उस रात के बारे में बताती है जिस दिन वो जरान खान को उसी आदमी जो रिकी रोजारियो के पास काम कर रहा था उसी आदमी को मारते हुए देखा था। इसीलिए कबीर बोलता है कि वो लोग पुलिस के पास जाए और ये सारी बात उन्हें बताए। तो ये लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब सुहाना एक आदमी को देख के बहुत डर जाती है और कबीर को बोलती है कि तुरंत इधर से निकलो। वो उस आदमी को जरान खान बोलती है। तो कबीर सुहाना को उसके ऑफिस छोड़ देता है जहाँ पे सुहाना काम कर रही थी और अकेला पुलिस स्टेशन जाता है। और यहाँ पे हमें उस आदमी के बारे में पता चलता है, वो आदमी का नाम पुलिस वाला डॉक्टर राव बताता है। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं वही आदमी को, मतलब डॉक्टर राव को। और सुहाना अभी तक उनको जरान खान समझ रही थी, इसीलिए उनको देख के बहुत डर जाती है। फिर कुछ देर बाद कबीर वहाँ पे आता है। फिर ये सब बातें सुहाना कबीर से कहती है। उसके बाद ये सब बातें वो दोनों जाके मालती से कहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए मालती सुहाना को कबीर के घर भेज देती है और वहाँ पे 4-5 पुलिस वालों को भी वहाँ रुकने के लिए बोलती है। यहाँ पे ये सब पुलिस वाले कबीर और जरान खान ये सब बकवास है ऐसा सब बोल रहे थे। तो इसी बीच अंधेरा हो जाता है, मतलब लाइट वहाँ पे चली जाती है और अंधेरे में कोई उन चारों पुलिस वालों को मार के चला जाता है। लेकिन मरते मरते वो लास्ट पुलिस वाला मालती को फोन कर देता है। दूसरी तरफ कबीर सुहाना के ऑफिस जाके वहाँ पे सीसीटीवी चेक करने लगता है, क्योंकि सुहाना बोल रही थी कि वही जरान खान वहाँ पे आया था उसे धमकाने, इसीलिए वो वहाँ पे जाके सीसीटीवी चेक करने लगता है और यहाँ पे खुलता है सारा सच। और मालती वहाँ पे जब जाती है तब वही डॉक्टर राव वहाँ पे होता है और सीसीटीवी देख के कबीर भी वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि सुहाना को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर था, लाइक वो अपरिचित वाला बीमारी। तो ये सब स्टार्ट होता है उसकी जो डार्क पास्ट थी, तो उसका फादर जो उनके फैमिली को मार देता है और ये सब सुहाना छुप के देख रही थी। उसके बाद सुहाना छुपते छुपाते हुए अपने फादर को उसी गन से मार देती है और तब से वो मेंटल असाइलम में है और डॉक्टर राव उसका मतलब मेन डॉक्टर है। और यहाँ पे डॉक्टर राव बोलता है कि सुहाना को इमेजिनरी स्टोरी और इमेजिनरी कैरेक्टर बहुत पसंद है, लाइक उसका जो अदर पर्सनालिटी है उससे कबीर की बुक्स, सारे बुक्स सब पसंद है, स्पेशली वो जरान खान वाली। इसीलिए वो पर्सनालिटी कभी भी जरान खान या फिर कबीर किसी का भी बुराई नहीं सुन सकता। इसीलिए वो पहले तो रिकी रोजारियो और बाद में उसके साथ जो काम कर रहा था उसको मार देती है और ये सब खून सुहाना की जो अदर पर्सनालिटी थी वो कर रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो असाइलम से क्यों भागी। दरअसल वो असाइलम में एक हरामी केयर टेकर उसके साथ जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। सो वो वहाँ से भाग निकली और उसी ट्रक में जाके बैठ गई और उससे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ साथ भूलने की भी बीमारी है, इसीलिए ये सारी बात वो भूल जाती है। तो उसके पीछे पीछे जो 2-3 लोग भाग रहे थे, यही विजन वो जब कबीर के गाड़ी में थी ये सपना उसे आया था। और यहाँ पे कबीर से हमें पता चलता है कि सुहाना की ऑफिस की सीसीटीवी में सुहाना डॉक्टर राव को ही जरान खान समझ के हैल्यूसिनेट कर रही थी
और यहाँ पे मालती सुहाना को गिरफ्तार करती है और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सिंस सुहाना मेंटली इल है तो उसे वही असाइलम में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और कबीर भी यहाँ पे सुहाना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए असाइलम के पास एक घर ले लिया था। और मालती यहाँ पे डॉक्टर राव को एक इंटरेस्टिंग बात बोलती है, लाइक कबीर क्या खूनी नहीं है? ये सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा, क्या कबीर असल में खूनी है कि नहीं? तो इसका आंसर हमें मूवी के पहले सीन में ही दिया गया है। पहले सीन में ही हम देखते हैं कबीर एक सरदार की गेटअप में विक्की जो कि एक क्रिमिनल था उससे उसी की टेजर से मार देता है। और मूवी में भी हमें बताया गया है कि जरान खान क्रिमिनल्स लोगों को उन्हीं के हथियार से मारता है। तो यहाँ पे हो सकता है कबीर को भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो, पता नहीं, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मूवी में बताया नहीं गया है। लेकिन मेरे हिसाब से कबीर भी एक खूनी है, बट इन ए गुड वे। या फिर वो ये सब अपने बिजनेस के लिए करता है, लाइक वो पहले प्लान करके मर्डर करता है और वो ही मतलब जो भी हुआ वो सब कहानी जैसा बना के एक नॉवेल लिख देता है। सिंस ये रियल लाइफ में भी हुआ है तो ये सब तो मीडिया में आ ही जाएगा, इसीलिए उसका बुक्स भी बहुत सेल होता है। तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। सिंस कबीर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है इसीलिए मालती यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती, तो यहाँ पे मूवी खत्म होता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस मूवी में काफी सारे गाने 8, 10, 15 गाने हैं, तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के मूवीज में ये सारे गाने होने चाहिए, इतने सारे गाने होने चाहिए। और कई जगह पे मूवी को काफी खींचा गया है। मूवी को और छोटा और बिना गाना वाला बनाते तो शायद मूवी का रेटिंग बहुत अच्छा होता, क्योंकि इसका रेटिंग मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक इसको 3.1, इतना कम तो नहीं होना चाहिए। 3.1 की रेटिंग मिला हुआ है, तो आई डोंट नो, लोग शायद समझ नहीं पाए। लेकिन मूवी मेरे हिसाब से 3.1 की तो नहीं है, मिनिमम इसको 6 या 7 तो देना ही चाहिए। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।